अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। आज 5 नवंबर 2024 है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि गोल्ड ने यहाँ पर आज के डे क्या करना है, क्योंकि यूएस इलेक्शन भी है। यूएस इलेक्शन की वजह से मार्केट में क्या रिएक्ट मिल सकता है। बहुत सारे दोस्तों का मैसेज ये थे कि सर गोल्ड सेल होगा। कोई कह रहे हैं कि गोल्ड ने 2780 पर चला जाना है, कोई कहता है कि जी गोल्ड ने 2650 पर चले जाना है। आपके कहने से या मेरे कहने से गोल्ड ने कहीं पर भी नहीं जाना। क्यों? मार्केट किसी के बाप की नौकर नहीं है। यहाँ पे हमने मार्केट को, चार्ट को, कैंडल्स को पढ़ के, लेवल्स को पढ़ के हमने ट्रेड करनी है। मेरी जो सेल की ट्रेड है ये कल की ट्रेड एक्टिव हुई हुई है। अभी मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर हिट होते होते रह गया। गोल्ड में अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर होता बैरिश होने का, याद रखना इस बात को, यहाँ पे एक कप पैटर्न था, तो अगर इसने सेल होना होता तो ये कल की डेट में कप पैटर्न को कंसीव करके यहाँ से नीचे गिर जाता। मैं खुद सेल में बैठा हूँ, लेकिन फिर भी ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एविडेंस वो नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड को गिर जाना चाहिए, आंखें बंद करके गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें दो पॉइंट थे। एक हेड एंड शोल्डर वाला पॉइंट था जो कि नहीं गिरा, उसको भी फेल इसने किया। तो सेकंड पॉइंट इसमें यहाँ पर इसने क्योंकि पिछला ही हिस्ट्री इसने ख़राब कर दी है। अब फ्रेश कप पैटर्न है, अब इसको भी कंसीव नहीं कर रहा। दोबारा मार्केट को ऊपर लेके चला गया, फिर टच किया, फिर आके नीचे गिरा। इसमें अब मैं खुद देखो, मैं खुद टेक्निकल इसमें स्विंग ट्रेड करना चाह रहा हूँ। मेरे ज़ोर ज़बरदस्ती करने से यकीन जाने कुछ भी नहीं होने वाला। हमने देखना ये है कि हमें बेस्ट एंट्री पॉइंट कहाँ से मिल सकता है। यानी कि अगर मैंने कल सेल की ट्रेड की थी, मैंने ग्रुप वालों को भी सेल की ट्रेड करवाई थी, तो सेल की ट्रेड करवाने के बावजूद भी अभी देखें स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर है। स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ। अभी मार्केट करेगी क्या, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चार्ट की तरफ आएँ। चार्ट से जाने से पहले पाकिस्तान के 8 बजे ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, जो कि ऑल डे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। मार्केट में यहाँ पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाजमी पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि गोल्ड XAUUSD यानी कि UUSD को इम्पैक्ट मतलब डील करेगा। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं चार्ट पे। सबसे खूबसूरत बात करूँगा, आपकी अगर माइंड है ना सेल का, सेल में बिठा के रखो। अगर आपका माइंड है ना बाय का, बाय में बिठा के रखो। लेकिन चार्ट जो बोलेगा ना उसके मुताबिक चलेंगे, कभी मार नहीं खाएंगे। गोल्ड ने मैंने ये भी चीज़ मेंशन की थी कि मंडे का डे देना इसको, मंडे में आपको बता देगा क्लियर के गोल्ड ने करना क्या है। अब आ जाते हैं हम इस पैटर्न पे। अच्छा, गोल्ड को हम देख रहे हैं जी बैरिश। हमारे देखने से क्या होगा, हम ट्रेंड लाइन को यहाँ से नहीं खींचेंगे, क्योंकि मार्केट ने इस एरिया में आके ऊपर से तो ये उस ट्रेंड में था जो पुराना ट्रेंड था। यहाँ से हमने इसको छेड़ना नहीं है। अब मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड चेंज किया। क्यों? यहाँ से ऊपर तो जा रहा था, ऑलरेडी बुलिश था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, लेकिन इसका ट्रेंड जो यहाँ से जब फिर गिरा तो इसका ट्रेंड का जो बीच है वो यहाँ से पैदा हुआ। ठीक है, अब यहाँ से पैदा होता है जी, हम कहते हैं जी ट्रेंड लाइन को हम लगा लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन हमारे पास आएगी। अब ये मैं आपको एविडेंस शो करूँ टेक्निकल। अच्छा जी, एक ये आ गया, एक ये चीज़ नज़र आ गई जिस पे हमें पता चलता है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। मेरी खुद सेल की ट्रेड पड़ी हुई है, लेकिन अभी मैंने फैसला करना है कि मैंने उस पर करना क्या है। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं यार पसंद नहीं आ रही ट्रेंड लाइन, हम इसको ना थोड़ा सा कहते हैं जी रिमूव कर देते हैं। ये लीजिए रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मुझे बताइए क्या बना रहा है। दिस इज़ अ W पैटर्न जो कि H4 में बना रहा है। सेल में अगर फंसे ना तो बहुत बुरे फंसोगे, याद रखना, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड है ना इसके साथ चलने की कोशिश करें। अगर सेल लगाना है ना, तसल्ली हो रही है शायद मार्केट इलेक्शन की वजह से गिर जाए, बहुत ख़तरनाक गिर जाए आज के दिन, लेकिन टेक्निकल को जब लेके चलोगे ना तो फिर उसके साथ चलना है। इलेक्शन की वजह से बहुत बुरा गिर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं गिरेगी, बहुत बुरा गिर सकती है, लेकिन टेक्निकली इट्स अ स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये दूसरा एविडेंस था बुलिश का।
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एविडेंस के ऊपर। डे 1 में आए, पूरी डिटेल से चीज़ें आपको समझ आएंगी। पहली तो बात है कि गोल्ड ने जब से इसका ट्रेंड चेंज हुआ है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने आपको वीकली एनालिसिस में ये बात मेंशन की थी, मैं खुद सेल में बैठा हूँ मेरे दोस्त, आपको दिखाया है कि मैं मंडे को देखूंगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या चेंज होता है। आपको तो बड़ी समझ आ गई होगी कि सेल वाली कहानी बड़ी खूबसूरत लगी होगी, लेकिन मुझे सेल वाली कहानी भी चेंज लग रही है। इसकी रीज़न क्या है? पहले गोल्ड हुआ बैरिश, बड़ा खूबसूरत किस्म का ये बैरिश हुआ, मानते हैं हम इसको इसी तरह का बैरिश होना चाहिए था। लेकिन जब मंडे को जब इसकी क्लोजिंग फ्राइडे को हुई थी, ये बैरिश को ना रोक रहा था, बैरिश को रोक दिया इसने। नेक्स्ट कैंडल ने हमें बैरिश से रोका और हमें बताया कि जी मेरी एक रिटेस्ट है, रिटेस्ट के बाद मार्केट को फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, वीकली एनालिसिस भी बनाए बहुत मुश्किल से बना सका। अभी भी आपको तबीयत ख़राब होने की वजह से, क्योंकि मेरी ट्रेड जब मैं रात को कर देखता कि मेरी ये वाली कैंडल बनी है तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाता, मैंने इसको मज़ीद नहीं देखना था। तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा ये काम रुक गया। लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने अपनी ट्रेड पहले क्लोज़ नहीं की। मैंने ये फ़र्ज़ समझा है कि आपको नुकसान से बचाना चाहिए। देखो, आज भी कहानी अगर समझ नहीं आती ना, कोई बात नहीं, आपको सेल की कहानी समझ आ रही है ना, तो मेरे ख्याल से आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग दिखानी है, मतलब यहाँ से एक मूड को चेंज कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे तो उसने जो इसका प्रीवियस, ये हमेशा ये चीज़ें याद रखना, 2-3 किस्म की कैंडल्स किस तरह के पैटर्न्स बनते हैं। जब मार्केट इस तरह की नीचे गिरती है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइन कि ये बेरिश है। नेक्स्ट कैंडल जब आपको रिटेस्ट दे भी ना, अब इतनी बड़ी कैंडल को आधा रिटेस्ट बॉडी दे गया, क्यों दे गया? ठीक है, इस वजह से दे के गया है। फिर उसके बाद छोटी कैंडल को क्लोज किया। छोटी कैंडल को कहाँ पे क्लोज किया? छोटी कैंडल को इसने क्लोज किया जो कि प्रीवियस हमारे पास जो विक थी उसके अंडर इसने ये क्लोज किया। उसकी अच्छा, इसने जो टेस्ट किया था उसके नीचे नहीं क्लोज किया। पॉइंट को समझे, ये कैंडल यहाँ पे हमें कह रही है, ठीक है, लेकिन हमें फिर भी ना कल की डेट में मुझे नज़र आ रहा था कि 2747 से ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं करना। वो तो उसने कर दिया क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रहा था। अब बात क्या है कि यहाँ पे इसने एक बुलिश साइन दिया और कैंडल कहती है कि वीकली रिटेस्ट कर लो। वीकली रिटेस्ट इसने ये कर दिया, ये वीकली रिटेस्ट है। अब मैंने क्या देखना है? देखो, टेक्निकल स्ट्रक्चर पैटर्न हर चीज़ फेल होती है। फेल जब होगी ना, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन तुक्के वाली ट्रेड करना, स्टॉप लॉस आप कहीं रख ही नहीं सकते। आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूँ, ब्रेक इवन पर किधर क्लोज करूँ। इस वजह से कोशिश किया करें, अच्छे लेवल से बैठने की कोशिश करें। अब ये सिचुएशन आपके सामने है, वीकली भी देखें कहाँ पे है स्टोरी, मुझे तो नहीं नज़र आ रही। मैंने कहा था कि इसने सेल होना है, लेकिन ये भी बात की थी मंडे की कैंडल की क्लोजिंग के बाद डिसाइड करना कि इसने कहाँ जाना है। अच्छा, H4 में भी आप देखेंगे कि जो इसने अभी तक का जो स्ट्रॉन्ग लेवल बनाया है, जो कि 2731 वाला है या 30 वाला है, आई डोंट माइंड वो नंबर ऑफ फिगर क्या है, मेरे लिए मैटर करता है कि लेवल क्या है। ठीक है, लेवल के अंदर मेरे दोस्त, इसने अगर मैंने कल की डेट में देखा 2747 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा तो उसने नहीं किया था। लेकिन ये भी देखिए 2731 के नीचे ब्रेकआउट नहीं है, सिर्फ जस्ट अ वीक। H1 में देखेंगे आपको, H1 में कहानी और नज़र आ रही है जो कि सपोर्ट लेवल पर होती है। सपोर्ट लेवल आपको क्या कहता है, ये देखिए यहाँ पे ट्वीज़र है। ट्वीज़र देने के बाद भी उसने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल को एज अ रिटेस्ट किया है। कैंडल की बॉडी को 70% की रिटेस्ट दी है, 50% भी नहीं दिया। सही है, मार्केट को उठा के ले गया ऊपर। अब यहाँ पे डिसाइड हमने करना है कि मार्केट करेगी क्या। आपको मैंने कितने एविडेंस दिए? 3 एविडेंस दिए हैं। अब आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर समझ ना आए ना, ट्रेड ना किया करें। जैसे आपको टेक्निकल समझ ही नहीं आ रही, आपको लोग कहेंगे ट्रेड करें, ये सेटअप बन रहा है, वो कर रहा है,
जो आपको कहते हैं ना कि ट्रेड करें, मेरे दोस्त, वो सबसे बड़ा अपना भी दुश्मन हो सकता है, किसी का भी दुश्मन हो सकता है। क्यों? मैं आपको इस वजह से नहीं, मुझे आपसे क्या लेना देना, लेकिन आप, मुझे वो सबसे बड़ी खुशी होगी कि जब आपको, क्योंकि मेरे साथ अभी भी ग्रुप में ऐसे मेंबर्स हैं, जब 2 साल पहले मैंने जब ये 1610 को या 1614 को टच किया था, उस टाइम यही इसी तरह की वीडियो मैंने बनाई थी। तभी मैंने कहा था अगर बाय करने की हिम्मत नहीं है तो सेल भी ना करना। तो वो उन्होंने अभी तक याद रखी हुई है इस बात को, और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। तो मैंने ये भी इस चीज़ को समझा है कि मुझे ये आपको मैसेज देना चाहिए कि अगर आपको मतलब नहीं समझ आ रही ना, मेरे दोस्त, आज की डेट में ट्रेड ना करके देखना। आज ट्रेड नहीं करेंगे ना, कल आपका अकाउंट सेफ होगा। तो आपको कहेगा ना आप ये कर लो मेरे दोस्त, फिर आप कसिनो में जाओ, वहाँ पे जुआ खेलो, आपकी किस्मत चल सकती है। यहाँ पे कारोबार कर रहे हो, उस कारोबार में किस्मत को आजमाओगे तो किस्मत बहुत ज़ोर किस्म का थप्पड़ मुंह पे मारेगी। अपने पैसे को बचा के रखो, क्योंकि आपका पैसा बिल्कुल ठीक जगह पे पड़ा हुआ है। कल हमने ट्रेड किए हैं, हमने प्रॉफिट निकाला है, ठीक है, हम यही समझे कि हमारे 2 दिन के इतने ही पैसे थे, प्रॉफिट था, हो गया। मतलब आज अगर हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन ट्रेड करने का जो मेन असूल होगा ना, वो मैंने ये देखना है कि मुझे इस, अब देखें, ये एक रेंज भी हम इसको कंसीव कर सकते हैं कि ये एक रेंज है। इस रेंज को जब जब डब्ल्यू के पैटर्न के बाद यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली बाय, इट्स अ बाय। बाय किधर तक जाएगा? वो ब्रेकआउट जब करेगा ना, जब रिटेस्ट करने भी आएगा, जो कुछ करने आएगा, हम इसको डिसाइड कर लेंगे। आपका पैसा यकीन जाने बड़ी ठीक जगह पे पड़ा हुआ है, रोड पे नहीं पड़ा हुआ। अपने पैसे की वैल्यू आपने खुद करनी है। किसी कंटेंट बेस वाले की बातें सुन के ना पैसा बर्बाद नहीं करना। नहीं समझ आ रही ट्रेड करने की, आज ट्रेड ही ना करना, पैसा बचा के रखो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।